गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 15 मार्च 1994 मंगलवार। सत्संग में आज गुरुदेव ने कहा, आपका लोक ऊपर बन रहा है। आप जैसे जैसे शुद्ध चिंतन बनाते जा रहे हैं कि आपके लोक का निर्माण होता जाता है। अतः जो कुछ आपको करना है तत्क्षण कीजिए। पिक्यूरियस महान दार्शनिक, उसने केवल 4 तत्वों को माना। आकाश को उसने नहीं माना। जब लिखने का समय आया तो वह अपंग हो गया। जो कहते हैं कि अभी मौज करो बाद में देखा जाएगा, वह जड़ है, महामूर्ख है। जब शरीर में सब कुछ है तभी तो प्राप्त करना है। अतः शरीर में रहते ही प्राप्त कर लो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई तरह के दर्शन आए, जैसे पातंजलि योग सूत्र, सांख्य दर्शन, मीमांसा इत्यादि। पुनः आया उसके बाद जैन धर्म, फिर आया बौद्ध धर्म, उसके बाद चार्वाक का जड़ सिद्ध दर्शन आया। वैसे ही भक्तिवाद में भी दर्शन आए। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि। दर्शन का अर्थ है अनुभूति। ज्ञान प्राप्त करना कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही दर्शन कहलाए। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, परमात्म तत्व की प्राप्ति किसी दर्शन के बाद से नहीं होती। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म इनकी प्राप्ति के लिए 3 साधन मार्ग बताए गए। पहला पिपीलिका, दूसरा कपिला, तीसरा विहंगम। पिपीलिका, जो चींटी की तरह से चलकर साधना करते हैं, जैसे जाइए एक मूर्ति लाइए और साधन भजन कीजिए। यह आपकी अभी पहली सोपान है, नीचे की स्थिति है। कपिला, इसमें आती है जप, तप, नियम, यम, आसन, ध्यान, धारणा व समाधि। यह सब प्राकृतिक जगत में है, अतः जड़ में है। अतः जड़ ही मिलेगा। जीवित को नहीं पकड़ोगे तो उसके सूक्ष्म तत्व को नहीं पकड़ पाओगे। तब आता है योग। गुरुदेव कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्म चेतन परमात्मा पूर्ण चेतन सजातीयता का सजातीयता से मिलन। अतः कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, असंग होकर परम तत्व को प्राप्त करना। कर्म फल की प्राप्ति करो निसंग होकर। गीता में कहा गया है, समत्व योग उच्यते। लोगों ने यहाँ समत्व का अर्थ लाभ हानि से निकाल लिया। तुमको मैं सौंपता हूं, यही समर्पण समत्व है। जस की तस धर दीनी चुनरिया। आत्मा व परमात्मा का पानी जब मिल जाए तो यही समत्व है। गुरुदेव ने पुनः कहा, आसन, मुद्रा यह सब प्रकृति है, अतः जड़ है। तब कहा गया है कि नाम सुमिरन करें। जो तुम्हें प्रिय लगे नाम रस का पान करें। जब नाम रस का भाव लग जाए तब आता है रूप ध्यान। नाम का रूप ध्यान नामी से हो जाता है, तब आता है भजन। भजन कहते हैं अपनी आत्मा को उसमें जोड़ लेना,
तब आता है सुरती। विहंगम, तीसरा विहंगम कहते हैं पक्षी को। एक पक्षी होती है अलाल। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे रहती है। वह बहुत कम नीचे आती है। जब बच्चा देना होता है तब वह नीचे की ओर ड्राइव करती है और अंडा दे देती है। गुरुत्वाकर्षण से नीचे आते आते समय लगता है और इतने समय के अंदर अंडा फूट जाता है और पक्षी निकल जाती है। उसने देखा मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो वह पुनः ऊपर की ओर उड़ जाती है। यही विहंगम है। वह पृथ्वी पर नहीं आता है। उड़ते उड़ते बच्चा उत्पन्न होता है और पुनः ऊपर की ओर ही उड़ जाता है। गुरुदेव ने कहा, हम जिस जीवन को जीते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, समझ लीजिए प्रकृति में पैदा होकर 84 लाख योनियों से घिर गए हैं। इस बार किसी अच्छे व्यक्ति का साथ मिल गया तो मनुष्य योनि मिल सकती है। पुनः यदि प्रकृति की स्थिति में प्रवेश पा गए तो नष्ट हो जाएंगे। अतः विद्वान शास्त्र मत कहता है, जिस क्षण जागरण हो जाए उसे पकड़ लो। यह काल तुम्हें खाए जा रहा है। मैं ही नहीं रहा तो मेरा क्या चीज। जो इसी क्षण मिल सकता है, तुम उसके इंतजार में बैठे हो। जिन्हें पाना था वह पा गए। दामा पंत पा गए, कोबा कुम्हार, और आप हैं कि कुछ नहीं पा रहे। पुनः गुरुदेव ने कहा, जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, वे दंपति या महिला अब चल लें। कोई भी महिला होली की शाम को तथा हवन में न आए। होली का माहौल चलेगा, अतः गोष्ठी के बाद कोई स्त्री न सुबह आएगी और न शाम को। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अभद्र प्रभाव या प्रहार हो, उसके सम्मान को ठेस लगे। मुझे कोई आवश्यकता नहीं। यह मैं नहीं चाहता आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट लगे। अब सीधे होली व्यतीत होने के पश्चात आप आएंगे। जो लोग इसके बावजूद भी करेंगे वह सीमा का उल्लंघन करेंगे। यह वह स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। पुरुष वर्ग समय पर आएंगे और चले जाएंगे। उसके बाद 17 मार्च 94 गुरुवार, गुरुदेव ने कहा, जब आपका मन संसार से ऊब जाए, तम छोड़ दें, तो आपको रज भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे मौज मस्ती से, राजस्व वैभव से रहना, इसे छोड़ना होगा। मौज भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम, भगवान में आप मस्त हैं, यह सत की ओर आपको ले जाता है। दूसरा, आरामदायक जीवन जीना, पुनः आपको सत भी छोड़ना होगा। दान, जप, तप, यह सभी आपको छोड़ना होगा। इस प्रकार आपके चित्त पर जो कृति जम जाती है उसे हटाना है, अन्यथा यह संसार बन जाएगा और आपको छोड़ता नहीं। अतः प्रकृति देह को पहले छोड़ना होगा। प्रातः नित्य टहलना, चिंतन, खाना पीना। हम नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी संपत्ति का क्या होगा, इसका भी चिंतन छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर त्यागना हो तो इस चादर पर सभी संबंध, सभी चाहना, सभी इच्छाएं, इन्हें छोड़ना होगा। प्रकृति की दी हुई चीजों को स्पर्श मत करो, कम से कम करते जाओ। एक कथा आती है, राजा रंतिदेव ने काफी समयों तक भोग विलास किया। बाद में उन्हें सब चीजों से वैराग्य हो गया।
वह सब कुछ त्याग कर वन की ओर जाने लगे। तो पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने जीवन भर आपके साथ वैभव सुख विलासिता के साथ जी हूं। आज आप सब छोड़कर जा रहे हैं तो भी आपके साथ ही रहूंगी। मुझे यह सुख व वैभव नहीं चाहिए। पति ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, इसकी देखभाल तुम यहाँ रहकर कर सकती हो। रानी ने कहा, राजन, यह बच्चा हम दोनों के काम भाव का परिणाम है, इसे भी साथ ले चलते हैं। राजा ने सभी वस्त्र उतारकर एक लंगोट पहन ली। रानी ने भी एक ही धोती पहनी और उन अंगों को ढक लिया जिनके कारण किसी के मन में चंचलता न हो। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट राजा रंतिदेव पृथ्वी के राज्य का त्याग कर रात्रि में चल पड़े। मार्ग में चलते समय रानी, राजन, महाराज ऐसे शब्दों का संबोधन अपने पति के लिए करती थी। राजा ने कहा, रानी, महाराज शब्द को हटा दो, स्वामी भी मत कहो, पति भी मत कहो। राजा ने कहा, देखो, जब आदमी मर जाता है तो कहते हैं अमुक का शव है, मुर्दा जा रहा है। तुम अभी से संबोधन तोड़ दो, एक कह करके संबोधन करो। वन की ओर चल पड़े। वन सघन था, मार्ग में जो मिल जाता था खा लेते थे और चल पड़ते। अब भिक्षा भी नहीं मिल पाती तो पत्ती खाकर जीवन जीने लगे। धीरे धीरे सभी कुछ छूटता जा रहा था। जो सम्राट कभी शौर्य और यश से युक्त था, आज उसका शरीर नाम मात्र का हाड़ मांस का ढांचा रह गया। एक बार भूख से व्याकुल हुए राजा व रानी, उन्हें कुछ चावल के दाने मिल गए। उन्हें पकाकर वह ज्यों ही खाने लगे, भगवान परीक्षा हेतु चांडाल का वेश बनाकर आए और कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, बहुत दिनों से भूखा हूं। राजा ने अपना भोजन उसे दे दिया। वह तृप्त नहीं हुआ। उसने कहा, इतने भोजन से मैं तृप्त नहीं हुआ। तब रानी ने अपना भोजन उसे दे दिया। पुनः बच्चे का भी भोजन उसे दे दिया गया। तब जाकर के वह तृप्त हुआ। अब बचे हुए जल को जैसे राजा पीने लगे, ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहे, बड़ी प्यास लगी है, और राजा ने पूरा जल उसे पिला दिया। इस प्रकार राजा, रानी और बच्चा भूखे और प्यासे ही रह गए। अन्न जल न मिलने से सभी के शरीर शून्य होने लग गए। जैसे ही प्राण आने को उठते हुए ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु तथा चांडाल वेश में भगवान शिव प्रकट हो गए। अब प्रश्न आया राजा के सामने कि तुम विष्णु लोक चलोगे या शिवलोक? यह सब माया से युक्त है। राजा रंतिदेव ने कहा, भगवान, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इस संसार से उस संसार में अब क्या जाएं? विष्णु ने कहा, तुम मेरा निरादर कर रहे हो। राजा ने कहा, अब आदर और निरादर कहाँ प्रभु? उन्होंने पूछा, तब क्या चाहते हो? संदेह जानना चाहते हो? राजा ने पूछा, नहीं। भगवान ने कहा, देखो, मैं पुनः नहीं आऊंगा, जो लेना है ले लो। अंत में भगवान ने उस दंपति को बच्चा सहित अपनी शक्तियों से अनाम लोक की तरफ भेज दिया। जब तक सृष्टि रहेगी, राजा रंतिदेव इस धरा पर नहीं आएंगे। प्रसंग बदलते हुए गुरुदेव ने कहा, जब बहुत स्वादिष्ट वस्तु ग्रहण करने का समय आए तो त्याग करना सीखिए, नहीं तो मरेंगे तो निम्न स्तर पर जाएंगे। आप अध्यात्म के योग्य नहीं होंगे। आपका अध्यात्म त्याग देना चाहिए। कर्म आपका हमेशा पीछा करेगा, इसलिए पहले मृत्यु साधना की जाती है। जो मृत्यु नहीं जानेगा वह जिएगा क्या? सनय सनय उदासीन होना, यह आपका स्वभाव होना चाहिए।
आइए 1 मिनट गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। देखिए, हम सबों को कथा के द्वारा, ऊपर जाने के मार्गों के द्वारा, कपिला मार्ग, विहंगम योग साधना के द्वारा अनेक तरीके से समझाते बुझाते, संसार के सही स्वरूप को दिखाते हम सबको ले चल रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।